इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4,-6, B 3,-2 और C 5,2 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए वो त्रिभुज हमारा ये ABC है। तो इसकी जो माध्यिका है, देखिए इसकी माध्यिका ये AD है। तो ये माध्यिका इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है और जिसके लिए हमें इस त्रिभुज के जो ये तीनों शीर्ष हैं A, B और C, ये हमें दिया गया है। तो देखिए ये हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमें जो ये बिंदु D है इसका भी निर्देशांक पता होना चाहिए। हमें बिंदु A, B और C का निर्देशांक पता है, लेकिन हमें इस बिंदु D का भी निर्देशांक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमारा बिंदु D है ये बिंदु क्या है, इस BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि ये AD क्या है, माध्यिका है। तो अगर ये AD माध्यिका है इसीलिए ये बिंदु D BC का मध्य बिंदु होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो बिंदु D है इस D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम बिंदु D का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा जो मध्य बिंदु सूत्र है वो क्या होता है, हमारा ये होता है सबसे पहले x1 प्लस में x2 बटे 2 और y1 प्लस में y2 बटे 2। ठीक है, तो इसी पे हम सबका मान रखेंगे और यहाँ से हम D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा बिंदु D ये है, तो इसमें x1 और y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 है यानी कि x1 3 प्लस में x2 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 बटे में 2 है। फिर इसके बाद y1 प्लस y2, तो देखिए y1 है -2 और y2 है 2 यानी कि -2 प्लस में 2 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा निर्देशांक क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो गया। तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये -2 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा इस बिंदु D का निर्देशांक आ गया जो कि 4,0 है। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला, यानी त्रिभुज ABD, इस छोटे वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या सूत्र होता है हमारे पास, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, फिर इसके बाद प्लस में x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस में x3 और फिर y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें अब हम सबका मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ x1 है, तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसीलिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये x3 y3। तो x1 कितना है, 4। तो इसीलिए इसकी जगह पर हम 4 लिखेंगे। फिर y2 माइनस y3 है, तो देखिए y2 हमारा माइनस का 2 है तो ये लिखा। फिर ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा और y3 कितना है, ये देखिए 0 है तो ये हमने लिखा। प्लस में x2, तो x2 देखिए ये है 3 तो ये हो गया। फिर y3 हमारा 0 है तो 0 लिखेंगे। माइनस में y1,
तो y1 हमारा माइनस का 6 है, प्लस में x3 कितना है, ये देखिए 4, तो ये लिखा, और फिर y1 है -6, ये माइनस यहाँ जाएगा, और y2 कितना है, ये देखिए माइनस का 2। तो ये हमने सबका मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से ये -2 और ये -0 है, तो -0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि सिर्फ -2 है, तो -2 का 4 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 6, तो प्लस का 6 हम जब गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा हमारा 18। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 6 सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये -8 और -16 कितना हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 और 16 हो गया 24, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, और ये प्लस का 18 उतार देंगे। अब देखिए यहाँ से ये हमारा 1/2 एज इट इज। फिर इसके बाद -24 और 18 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर -3 ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये हम इसलिए 3 ले लेंगे, यानी कि धनात्मक। तो 3 वर्ग मात्रक यही हमारा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें भी हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा 1/2 है, फिर इसके बाद x1 है। तो देखिए x1 तो हमारा यही रहेगा और y1 यही रहेगा, लेकिन इस बार ये हो जाएगा x2 और y2 और ये x3 y3, इसको अब हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा अब सबसे पहले क्या है, x1, तो x1 कितना है 4, तो इसकी जगह पर 4 लिखेंगे। फिर y2 माइनस y3, तो y2 देखिए 2 है और y3 0 है, यानी कि 2 माइनस 0 हो गया, प्लस में x2 है, तो x2 देखिए कितना है 5, तो ये आ गया। फिर y3 माइनस y1, तो y3 देखिए 0 है और y1 कितना है माइनस का 6, यानी कि 0 माइनस में ये आ गया माइनस का 6। फिर प्लस में x3, तो x3 देखिए 4, फिर इसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 है हमारा माइनस का 6, माइनस में y2 कितना है, ये देखिए 2, तो ये हमने सबका मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में ये 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, तो 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 6 हो गया, तो प्लस का 6 जब 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब इसके बाद ये -6 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -6 और -2 कितना हो गया, माइनस का 8, तो -8 का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारा ये 1/2 आ गया। अब ये 8 प्लस 30 कितना हो गया, 38, तो 38 में से 32 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारा 6। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि 3 वर्ग मात्रक। तो ये आ गया हमारा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारा 3 वर्ग मात्रक और 3 वर्ग मात्रक ही आया है, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः माध्यिका किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है।
तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आई होप आपको प्रश्न का हल अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।